Hello friends, welcome back to Say What Anime. आर्थर स्कूल जाने से पहले एक एडवेंचरर बनने का डिसीजन लेता है। आर्थर की माँ इसके लिए मना कर देती है, लेकिन आर्थर के पिता उसकी सपोर्ट में है। आर्थर उन्हें मनाने की कोशिश करता है, ये कह के कि मैं एक कंपेनियन के साथ जाऊंगा। आखिरकार सब शांत हो चुके हैं और आर्थर के पिता उसे बताते हैं कि 2 महीने बाद ट्विन हॉर्न्स आने वाले हैं, तुम उन्हीं के साथ एडवेंचर पर जा सकते हो। उसी दिन शाम को आर्थर विंसेंट के ऑफिस में जाकर उससे कुछ सामान मांगता है एडवेंचर पर जाने के लिए। उसके बदले में वो लिलिया की हेल्प करेगा उसकी माना अवेकनिंग में। विंसेंट और उसकी बीवी विजिट्स हैं, यानी वो एक मैजिशियन है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी फ्यूचर में एक मैजिशियन बने। विंसेंट तो इस बात से खुश है, लेकिन आर्थर की माँ जानती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे माना को जल्दी अवेकन किया जा सकता है। सबकी मनाही के बावजूद भी आर्थर सबको समझाकर लिलिया को सिखाना चालू कर देता है। माना अवेकनिंग तुरंत ही नहीं हो जाएगी, उसके लिए कई साल की प्रैक्टिस लगेगी। आर्थर लिलिया के साथ प्रैक्टिस करते करते उस घर में 2 महीने बिता देता है। 2 महीने बाद ट्विन हॉर्न्स आ चुके हैं। वो सब आर्थर को गले लगाते हैं और बताते हैं उन्हें कितना दुख है कि उनके होते हुए आर्थर को बैंडिट्स की वजह से अपने माता पिता से अलग होना पड़ा था। उन्हें लगा था आर्थर मर चुका है, लेकिन अब सब तैयार हो चुके हैं क्योंकि जल्द ही इस शहर का सबसे इम्पोर्टेंट दिन आने वाला है, हेल्थिया ऑक्शन सेरेमनी, जहाँ पर काफी ज्यादा महंगे ऑब्जेक्ट्स का ऑक्शन होगा। विंस यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि वो सिक्योरिटी में सबकी हेल्प कर सके। आर्थर ये चमक धमक देख के एकदम शॉक रह चुका है। उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जल्द ही राजा ब्लेन ब्लेनर ऑफ सैपनन वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली भी उनके साथ है। ये विंसेंट के बिजनेस एसोसिएट्स है। किंग सिल्वी को देखते ही उसके बारे में पूछताछ करना चालू कर देते हैं। उन्हें सिल्वी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। किंग के साथ आया हुआ एक और इंसान सिल्वी के बारे में पूछताछ करना चालू कर देता है। वो आर्थर से पूछता है कि मुझे इस छोटे से माना बीस्ट के बारे में और बातें बताओ। जल्दी ही ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर वाले वेपन्स रखे गए हैं। किंग कुछ ऑब्जेक्ट्स पे बिडिंग चालू करते हैं। किंग आर्थर से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। कुछ देर बाद आर्थर को सिल्वी नहीं मिलती। वो सिल्वी को ढूंढना चालू कर देता है, पर उसे नजर आता है कि रॉयल फैमिली का विजिट उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है, पर आर्थर सही समय पर आकर सिल्वी को बचा लेता है। विजिट आर्थर को धमकी देकर कहता है कि सिल्वी एक दिन मेरी ही होके रहेगी। आर्थर जल्दी ही अपना बीस्ट माना यूज करके सबको डरा देता है। विजिट को समझ ही नहीं आता कि आर्थर के पास इतना सारा माना कैसे आया। आर्थर ने किसी को बताया नहीं है कि रॉयल फैमिली का विजिट सिल्वी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी और पर ब्लेम डालकर उसे पकड़वा दिया जाता है। रॉयल फैमिली का विजिट किंग के कानों में कुछ खुसफुस करने लगता है। थोड़ी देर बाद किंग आर्थर के पिता को बुलाकर उससे पूछते हैं कि क्या आप रॉयल फैमिली के विजिट के बदले इस माना बीस्ट को देना पसंद करेंगे। आर्थर के पिता इस ऑफर को तुरंत मना कर देते हैं। वो कहते हैं ना मैं ना मेरी बीवी इस बीस्ट पर कोई हक जता सकते हैं, क्योंकि आर्थर ने इस बीस्ट को अपने दम पर हासिल किया है। किंग आर्थर को ऑफर देते हैं कि अगर तुम मुझे ये बीस्ट लेने दोगे तो मैं तुम्हें हमारी स्वॉर्ड की आर्मरी में से कोई भी स्वॉर्ड चूज करने दूंगा। आर्थर तुरंत ही ऑफर मना कर देता है। किंग वापस से उसे ऑफर देते हैं कि मैं तुम्हें हमारा माना बीज दूंगा अगर तुम मुझे सिल्वी दे दो। आर्थर अब गुस्से से मना कर देता है। किंग आर्थर से पूछते हैं क्या तुम मुझे अपना बॉन्ड दे सकते हो। उसके बदले आर्थर किंग से एक सवाल करता है। वो कहता है क्या तुम मुझे अपने बच्चे दे सकते हो। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। अब रॉयल गार्ड्स आर्थर पर अटैक करना चालू कर देते हैं, पर आर्थर सबको एक ही चुटकी में धाराशाही कर देता है। रॉयल विजर्ड अब स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है। आर्थर एक टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ टाइम से अलग हो सकता है। अब वो बीस्ट व्हील के फर्स्ट फेज में एंटर कर चुका है और वो काफी डरावनी आंखों से विजर्ड की तरफ देखना चालू कर देता है। आर्थर उसी गुस्से से एक अटैक करता है विजर्ड की तरफ और उसी अटैक की वजह से विजर्ड की टांग टूट जाती है। वहाँ पर खड़े सारे लोग दंग रह चुके हैं। किंग भी शॉक रह चुके हैं कि एक इतना छोटा सा बच्चा इतना खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है। लिलिया चीखना चालू कर देती है और सब लोग रॉयल विजिट की हालत देखकर घबरा चुके हैं। 8 घंटे बीत चुके हैं और अब आर्थर को वापस होश आ चुका है। किंग का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर खड़ा है। वो उनको कुछ गोल्ड ऑफर करता है, इसके बदले वो आज ऑक्शन हॉल में हुई सारी बातों को भूल जाए। वो बताता है कि आप सबको दूसरी कहानी बता सकते हैं जिसमें सोल्जर्स ने विजिट के अटैक को रोक दिया था, जिसकी वजह से विजिट का अटैक वापस से विजिट पर ही हो गया, जिसकी वजह से उनकी टांग घायल हो गई। दूसरे दिन सब बैठकर डिसाइड करना चालू करते हैं कि आर्थर को उसकी एडवेंचरस जर्नी पे कौन ले जाएगा। जास्मिन कहती है कि मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। अब सिर्फ आखिरी एक चीज बची है।
आर्थर के लिए एक स्वॉर्ड ढूंढना। अब सब एक साथ ऑक्शन हाउस की तरफ चल देते हैं। काफी घंटे ऑक्शन हाउस छानने के बाद अब आर्थर को कुछ ना मिलने के बाद आर्थर होप खोने लगता है, पर अचानक से सिल्वी अपने मुंह से कुछ घसीटते हुए लेके आती है। ये वो स्वॉर्ड है जो आर्थर कभी भी अपने बल पर ढूंढ नहीं पाता। आर्थर काफी कोशिश करता है लेकिन वो स्वॉर्ड उसके मयान से निकाल ही नहीं पाता है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार आर्थर बीस्ट मैजिक यूज करना चालू करता है। आर्थर फर्स्ट बीस्ट टेमर फेस यूज करके आखिरकार स्वॉर्ड मयान से निकाल ही लेता है। अगले दिन आर्थर का जन्मदिन है, जिसकी वजह से आज सभी अच्छे मूड में हैं। आर्थर याद कर रहा है कैसे उसके पिछले जन्म में किंग बनने के बाद उसने सब कुछ खो दिया था, पर इस जन्म में उसके पास एक प्यारी सी फैमिली है जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। आर्थर को उसके माता पिता की तरफ से एक काफी अच्छा गिफ्ट भी मिलता है। अगले दिन आर्थर के जाने का समय आ चुका है। आर्थर अपने परिवार के साथ 3 महीने बिताने के बाद अब एडवेंचर पे जाने वाला है। कोई इस चीज से खुश तो नहीं है, लेकिन आर्थर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये करना ही होगा। जास्मिन के साथ आर्थर निकल जाता है एडवेंचरर्स गिल्ड पे, और जास्मिन उसे स्पॉन्सर भी कर रही है ताकि आर्थर को बाकी चीजों का टेंशन ना हो और आर्थर अच्छे से अपना फाइनल टेस्ट दे पाए। अंदर जाकर आर्थर और जास्मिन की मुलाकात इंस्टीट्यूट के हेड से होती है। जास्मिन को इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। थोड़ी देर बाद इंस्टीट्यूट का हेड जास्मिन की फैमिली के बारे में बात करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से जास्मिन को अब ये बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। आर्थर खुद को नोट के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। आर्थर की लाइफ का ये नया एडवेंचर है, इसलिए आर्थर नहीं चाहता कि उससे मिलने वाला कोई भी उसकी पुरानी आइडेंटिटी के बारे में जान पाए, इसीलिए आर्थर ने अपना नया नाम नोट रख लिया है। टेस्टिंग ग्राउंड पे एग्जामिनर्स आर्थर की ताकत टेस्ट करना चालू करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बैटल्स हो रहे हैं। आर्थर 2 लोगों को नोटिस करता है। पहला इंसान एलाइजा, जो आखिरी टेस्ट नहीं दे रहा है और इसे क्लास बी एडवेंचरर कहकर पुकारा जाता है। दूसरा है ल्यूकस, जिसका एटीट्यूड काफी ज्यादा एरोगेंट है। काफी सारी बैटल्स के बाद ल्यूकस ने आखिरकार एग्जामिनर पर ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसे क्लास बी में प्लेस कर दिया गया। आखिरकार आर्थर की टर्न आ चुकी है, लेकिन इससे पहले आर्थर बैटल शुरू कर सके उसे एसपीएन रोक देता है, जो ग्रेड ए का एडवेंचरर है। वो आर्थर को पर्सनली एग्जामिन करेगा। आर्थर काफी एक्साइटेड है अपने नए टेस्ट के लिए। आर्थर को जल्द ही रियलाइज होता है उसके लिए बैटल काफी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने स्वॉर्ड के साथ जब लड़ाई की थी तब उसका शरीर काफी बड़ा था। इस जन्म में उसके मसल्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं स्वॉर्ड को हैंडल करने के लिए। कैस्पियर विंड मैजिक ट्रिगर करके विंड बुलेट शूट करना चालू कर देता है। आर्थर काफी ज्यादा डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो फायर मैजिक यूज कर अटैक कर देता है। अब इनकी बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है और अब ये टेस्ट की तरह तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। कैस्पियर नर्वस होना चालू हो जाता है और वो अपने अटैक्स भी डबल करना चालू कर देता है। कैस्पियर विंड गस्ट बनाता है, उसकी स्पीड डबल करते हुए। आर्थर इसके डिफेंस में काफी ज्यादा माना रिलीज करता है विंड गस्ट के रूप में। इससे पहले आर्थर अपना नेक्स्ट मूव कर पाए, कैस्पियन बैटल वहीं रोक देता है। यहीं खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।